प्रथम तहलका न्यूज। मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार फरीदाबाद से भी जुड़ गए हैं। दरअसल मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 5 अन्य साथियों के खिलाफ सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पीड़ित विनोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2011 में वह अपने परिवार के साथ सेक्टर 17 की प्रेम नगर की झुग्गियों में रहता था। उसी के पड़ोस में कुछ मुस्लिम युवक भी रहा करते थे जो उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयों के बारे में बताया करते थे और हिंदू धर्म की वह बुराइयां किया करते थे। और इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा विनोद को बीच बीच में कुछ पैसे और कुछ अन्य जरूरी सामान भी दिया जाता था। इसी के चलते वह उनके चंगुल में फंस गया। पीड़ित विनोद की माने तो उसे दिल्ली स्थित शाहीन बाग की एक मस्जिद में मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिलवाया गया, जहां उसने विनोद को गले लगाते हुए उसका धर्मांतरण करवा दिया और उसका नाम नूर मोहम्मद रखा गया। उनके चंगुल से छूटकर आए विनोद ने बताया कि उसे गुजरात और यूपी में इस्लामिक तालीम के लिए भेजा गया, जहां उसे हिंदू धर्म की बुराइयां और इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बताई जाती थी। पीड़ित विनोद ने कहा कि मौलाना कलाम सिद्दीकी का एक साथी दिलशाद उसे पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए भी भेजने की बात कर रहा था, जिसकी वजह से वह हमेशा डरा डरा रहता था। 2018 में उनके चंगुल से छूटकर आए विनोद ने फरीदाबाद में ही 2 साल गुलामी से बिताए। लालच देते हैं दुनिया भर विनोद, दो तीन चीजें हैं। पहले तो आपका नाम विनोद था, तो मुस्लिम बनने के बाद में क्या नाम रखा तुम्हारा? जब मैं मुस्लिम बन गया इन लोगों ने मेरा नाम नूर मोहम्मद रखा है। हाथ पे भी इन लोगों ने बनवा दिया। मेरा ये निशान भी ओम बना हुआ था, ये भी मिटवा दिया इन लोगों ने। बजरंग बली बना हुआ था, ये भी इन लोगों ने मिटवा दिया मेरे साथ। अच्छा, दूसरा तुम जब गुजरात गए थे तुम्हें जमात की जो तालीम दी गई थी वो किस तरह की तालीम थी? क्या पढ़ाते थे? नमाज पढ़नी वगैरह सिखाते थे वो लोग और अरबी का ज्ञान दिया गया मुझे। अरबी पढ़नी सिखाई मुझे। तो क्या आतंकवाद की भी कोई ट्रेनिंग देने की बात थी वहाँ के? आतंकवादी बना देंगे या भी सिखाते थे जी ये लोग। कहाँ गैर मुस्लिमों को मारना चाहिए। हाँ। ये तो दिल्ली में ही सिखाते थे जी। कोई ट्रेनिंग हथियारों की या कोई ऐसी भी कोई? जी क्या बताओ पूरी। पर मैंने उनकी इन बातों को नहीं माना। मुझे डर लगता था और ये लोग ट्रेनिंग कहते थे ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना। तुमने इतने दिन जब बाहर उनके साथ में रहे थे तो क्या परिवार के लोगों के लिए कोई पैसे वैसे वो भिजवाते थे? क्योंकि तुम जब बता रहे हो कि लालच दिया था तुम्हें, तो पैसे कोई भिजवाए थे? सर ऐसे ही बोलते थे, वो झूठ बोलते थे। बस अपनी बात मनवाते थे और डराते धमकाते। तो तुमने कभी वहाँ से वापस लौटने की कोशिश नहीं की? कोशिश करी सर, मेरे को डराते धमकाते थे कि तेरे को मार देंगे, तेरी फैमिली को मार देंगे। अब कैसे निकल के आए तुम वहाँ से? जब निकले थे चकमा दे के आया था मैं, वैसे निकल। कहाँ से आए थे? लास्ट कहाँ से आए थे? मैं यहीं दिल्ली से आया था। कब? दिल्ली शाहीन बाग से? हाँ, 2018 में आया था सर। अच्छा। तो उसके बाद में भी उन्होंने तुमसे संपर्क किया है क्या? उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क नहीं करा सर। मैं इधर उधर छुप छुपा के रह रहा था। मेहनत मजदूरी करके खा पी रहा था और घर में भी नहीं आ रहा था। मेरे को डर लगता था ना कहीं मेरे माँ बाप के साथ। फरीदाबाद में रह रहे थे या कहीं और? यहीं बड़कल में रह रहा था सर मैं। इधर बड़कल चला गया। माँ बाप से संपर्क नहीं किया 2018 के बाद आपने? आता था सर, बीच बीच में एक 2 दिन के लिए मिलके चला जाता था ऐसे। अब तुमने FIR दर्ज करा दी है, क्या लगता है पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही, क्या है? सर बिल्कुल कार्रवाई कर रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उठा लिया गया है। ये जो हिंदू संगठन जितने भी आपके साथ में थे, इनकी तरफ से क्या मदद मिल रही है तुम्हें? बिल्कुल पूरी मदद मिल रही है, पूरा सपोर्ट है मेरे साथ में। सब हेल्प कर रहे हैं भाई, सबकी हेल्प की जरूरत भी है मुझे, क्योंकि अपने और कोई भी भाई की जिंदगी ना खराब हो, तो मुझे हेल्प चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, जब तुम इसमें शाहीन बाग में थे मस्जिद में जो सेंटर है उनका, वहाँ कोई और भी तुम्हारे तरह के युवा थे? जी, वहाँ पे यही काम होता है। वहाँ से ऐसी बहला फुसला के लोग। कितने युवा वहाँ पे 10-15 की तादाद में तो मिलेंगे आपको डेली। जो वो हिंदू थे या किसी और धर्म से? मुसलमान बने हैं जो। अच्छा। ऐसे लोग वहाँ से लाए भी जाते हैं जी, लाए जाते हैं इधर उधर से बहला फुसला के। फिर उनको वहाँ से जमात में भेजा जाता है। निजामुद्दीन में जोड़ देते हैं वो लोग, जमात में भेज देते हैं। फिर जमात में आने के बाद में मदरसे में दाखिला दिलवा देते हैं। जमात के लिए, तालीम के लिए? 4 महीने के लिए 2 बार भेजा इन लोगों ने। कहाँ पे? एक बार तो गुजरात झालोद में गया था मैं। वहाँ पे 4 महीने लगा। ये कब की बात है? ये सर 2014 की बात है, 14-15 की। उसके बाद इन लोगों ने मेरे को भेजा 16 में। कहाँ? ये भेजा मेरे को रामपुर, टांडा बादली वहीं आसपास की जगह में, यूपी में। अच्छा, वहाँ क्या पढ़ाया था? वहीं पे भी यही तालीम देते थे जो गुजरात में दी वही यहाँ दी? जी। फिर अलग अलग क्यों भेजा था आपको? ऐसे ही भेजा था सर, यही तालीम देने के लिए। और उल्टी सीधी चीज सिखाते थे मेरे को। उल्टी सीधी क्या चीज सिखाते थे? खुल के बताओ। कि
कि बस ऐसा भी बताइए। कहते थे काफिरों से नफरत करो। जी। उल्टी सीधी क्या क्या चीज सिखाते थे ये बताइए आप। वो बोलते थे कि तुमने अच्छा किया जो इस्लाम धर्म को कबूल किया ना, इसी पे जमे रहो। और ये जो गैर मुस्लिम होते हैं, मुसलमानों से जलते हैं फिरते हैं, ये हमको मारने के लिए वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तैयारी चल रही है इनकी। तो ना तो ये दुनिया से ही जलाना इनको शुरू कर दिया जाता है, तो मरने के बाद तो वैसे भी जलेंगे। ऐसी ऐसी उल्टी ट्रेनिंग के लिए भेजना चाह रहे थे। ये सर मुझे उल्टे काम के लिए भेजना चाह रहे थे। क्या पाकिस्तान भेजना चाह रहे थे? जी कहाँ, कब की बात है ये? कब बात हुई थी, किससे बात हुई थी पाकिस्तान भेजने की? जी, वहीं पे मौलाना दिलशाद से बात हुई थी। वही कह रहा था कि आपको ऐसे से भेजेंगे वहाँ पे, आपको ऐसे से वहाँ जाके आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज़ की? मतलब गन कैसे चलाते हैं, गोली कैसे चलाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बोल रहे थे जी। कब की बात है ये सर 2017-16 की बात है, जब मैं कहाँ भेजने की बात हो रही थी? पाकिस्तान में। सर ये नहीं पता कौन सी अच्छा पढ़ता था, 9 में जाता था, 9 में पढ़ने में बहुत अच्छा था जी। माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, मेरे से बहुत सब लोगों से बहुत लगाव था, अपने भाई बहन से। ये पता ही नहीं चल पाया सर, मैं काम करने चली जाती, हम लोग चले ये पढ़ने ना जाए, स्कूल ना जाए। मैं कहा क्यों नहीं जाता स्कूल? मम्मी मेरा मन नहीं लगता। मैं कहा क्यों नहीं मन लगता? फिर 10वीं में चला गया। हम कहा टानू पढ़ ले बेटा, प्यार से इसको टानू हम बुलाते थे, नाम विनोद है। तो मैंने कहा बेटा पढ़ ले, पढ़ाई में बहुत कुछ, मैं पराया घर जूठन धो रही हूँ, कम से कम तू ना कर, मैं अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ ले बेटा, हम नहीं कर पाएगू तो तुम भी तो करो कुछ। कह रहे हाँ मम्मी अच्छा से करूँगी। हमें पता ही नहीं चला ये कब ऐसे चला गया। फिर ये कह लगा मम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, 10वीं कर ली, कैसे 10वीं ये कर ली। फिर करके कहता मम्मी मैं पढ़ाई अब नहीं करूँगी, मैं काम करूँगी, घर के हालात बिगड़े हैं, मेरी भाई बहन। तुम कहा कोई नहीं मैं पढ़ाऊँगी, तुम पढ़ो। 11वीं में इसका एडमिशन दिलाया, स्कूल पढ़ाया, नहीं गया स्कूल, छोड़ दिया। फिर ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये इधर उधर कर भटकने लगा। हम कहा क्यों, क्या हो गया? कैसे पता चला कि बच्चे ने धर्म परिवर्तन करवाया है? ये मुझे पता ऐसे चला कि इसको ये गुम हो गया, मेरे घर से गुम हो गया। टोला मोहल्ला में हर जगह में पूछती जाती रही है, कहीं नहीं मिला मुझे। मैं रो 4 महीना इतना तड़पी कि मेरी माँ खौफ खा के मर गई। तो कहाँ कंप्लेंट लगाई आपने इसकी? कैसे कंप्लेंट लगाई पुलिस? फिर इसको मैं जब ये गुम हो गया, नहीं कहता मैं कमाने जाऊंगी, ये है कुछ, फिर एकदम से चला गया, घर में भी नहीं बताया। तब इसको मैं गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई मैंने इसकी कि कहाँ जब 4। कौन से थाने में कंप्लेंट कराई थी? ये 17 का चौकी है जो फरीदाबाद सेक्टर 17। हाँ जी। तो कैसे पता चला कि बच्चा कब मिला आपको? फिर बच्चे ने क्या बताया? फिर बच्चे ने कुछ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसने सलाम के बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं ये करता हूँ। ये कहता मैं काम कर रहा हूँ, काम। हमने कहा कमाता धमाता है कि ऐसे तू मुझे कह रहा है? कल नहीं मम्मी मैं काम। मैं भी सोचा चल बच्चा है, थोड़ा छोटा है, नादान है। आपको कब पता चला कि इसके साथ ऐसा हुआ है? इसके साथ मैं जब ये इसको मैंने एकदम देख लिया थोड़ा से कि ये कहने लगे मम्मी मेरे को ये धर्म अच्छा लगता है। हमका पागल तो नहीं होगा, अपने धर्म में अच्छा लगता है। कोई अपने अपने धर्म में सबको अगवाते हैं, कोई दूसरे धर्म में थोड़े अगवाते हैं, वो बहुत गंदे लोग होते हैं। पता नहीं तुझे अपने भारत में कितना क्या कर रहे हैं। कहता नहीं मम्मा, ये उसका नाम नहीं बताया कभी से, आज तक नहीं बताया। अब इसने नाम बताया है कि मेरे को ऐसे से जब इस पे भेजी है हर चीज़ की, हम लोगों से लड़ाई कर के भाग जाता था। 2 दिन के लिए आता है, घर में महाचाल करके चला जाता। हम रो के परेशान हो जाते कि हमारे बच्चों को क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। इसने कभी नहीं बताया मुझे। बता दें कि 2020 में जब उसकी बहन की शादी का उसे पता चला तो वह परिवार से मिलने आया। परिवार के लोगों ने उसे समझाकर अपने साथ मिलाया, जिसके बाद अब उसने सेक्टर 17 थाने में मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।